तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने हमारे मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में r टेंस टू x, x टेंस टू, जो x होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, x आपका क्या कंटेन करेगा, एक रैंडम वेरिएबल को कंटेन करेगा। म्यू आपका मीन होगा, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/सिग्मा रूट अंडर 2 पाई इंटू ई का पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ म्यू इक्वल टू 0, यानी म्यू अगर 0 होगा तो आपका एफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह रहा है कि इफ मीन इक्वल यानी म्यू इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आपका जो एफ एक्स बनेगा 1/सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ जेड इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यही जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। एफ जेड का जो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वर्किंग रूल दिया गया, आप यहाँ पे देखिएगा। पहला स्टेप हमारा कह रहा है कन्वर्ट करना है एक्स को किसमें, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में बाय द फॉर्मूला ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो कि इक्वेशन 1 है। दूसरे स्टेप में हमें फाइंड करना है लिमिट को टू द जेड, जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा लिमिट एक्स के। तो यहाँ पे जब एक्स ए के इक्वल होगा तो जेड इसका किसके बराबर होगा, ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए को इन द लाइट ऑफ इक्वेशन 1। दूसरा हमारा एक्स इक्वल टू बी है, तो जेड क्या होगा, बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होगा, जहां पुट हम करेंगे b बराबर x को इन द सेकेंड फर्स्ट ऑफ इक्वेशन। तो ये जो लिमिट होगा ऑफ z वो आपके a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और b माइनस यू अपॉन सिग्मा, जिसमें आपका a इक्वल टू 1 सॉरी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू b होगा। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, p ऑफ a लेस देन x लेस देन b। ओके, यानी x का जो वैल्यू होगा a और b के बीच में होगा, p ऑफ a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन z लेस देन b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये यूज करेगा एक नॉर्मल टेबल को। ठीक है, तो ये आपका स्टेप है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 151 सेंटीमीटर and the standard deviation is 15 centimeter. Assume that the heights are normally distributed. Find how many students have heights between 120 and 155. यानी कितने स्टूडेंट है जिन स्टूडेंट्स का हाइट जो है 120 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर के बीच में है। ठीक है, तो म्यू आपका क्या है 1.1 है, सॉरी 151 है। स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू सिग्मा आपका क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो चूंकि हमें फॉर्मूला पता है z का, जब x इक्वल टू 120 हो यहाँ पे, तो z इक्वल टू क्या होगा 120 माइनस 121 डिवाइड बाई 151 डिवाइड बाई 15, तो ये आपका माइनस 2.066 आएगा। क्लियर है, जब आपका x इज इक्वल टू 155 होगा तो आपका z का वैल्यू कितना आएगा 0.8227 आएगा। जब आपका p का वैल्यू 120 और 155 के बीच में x का वैल्यू हो, तो यहाँ पे वैल्यू कितना, दोनों ऐड होंगे तो 0.5872 आएगा। ठीक है, तो नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट स्लाइड बिटवीन 120 टू 155 सेंटीमीटर, तो जो आपका n होगा p ऑफ 120 लेस देन x लेस देन 155, तो वो किसके इक्वल होगा, 500 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.5872 से। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यूज इसके निकाल लिए हैं ऑलरेडी। 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो लगभग 284 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, अप्रोक्स हम मान लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स को y मान लिया हमने 1/सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई का पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से y नॉट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर हो गया 2 सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 मान लिया गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो d3y ओवर dx क्यूब क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से वैल्यूज हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसका निकालेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आएंगी, और जहां जहां आपका d2y ओवर dx स्क्वायर है वहां पे 0 पुट करना है उसके इक्वल, तो आपका x इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से चीजें और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या है, इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें सॉल्व हो गई।
आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।